और नए साल के दूसरे दिन दिल्ली एनसीआर समेत आधे हिंदुस्तान में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। राजधानी दिल्ली में देर रात से रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे एनसीआर में ठंड और बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, कई राज्यों में लोगों को बारिश और ठंड का डबल अटैक झेलना पड़ा। 4 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली, नोएडा, भोपाल, नागपुर, और यहाँ कैसे लोग अचानक हुई बारिश से परेशान हो गए, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन सारी जगहों पर बारिश हुई, जिसकी वजह से पारा और लुढ़क गया, जिसकी वजह से लोगों को और परेशानी हो रही है। ठंड से कुछ और दिन सामना करना पड़ेगा। और ये जो बारिश हुई, ठंड तो पहले ही से थी, जिसकी वजह से लोगों को ऑफिस जाने में, रोजमर्रा के काम में दिक्कत हो रही थी, लेकिन बारिश होने के बाद ये दिक्कत और बढ़ गई है। दिल्ली और एनसीआर को सर्दी और कोहरे ने पहले ही अपनी चपेट में ले रखा था, लेकिन देर रात से हो रही रुक रुक कर बारिश के बाद दिल्ली का तापमान फिर एक बार गिरा है। और अगर दिल्ली और एनसीआर को सर्दी और कोहरे ने पहले ही अपनी चपेट में ले रखा था, लेकिन देर रात से हो रही रुक रुक कर बारिश के बाद दिल्ली का तापमान फिर एक बार गिरा है। और अगर हम तापमान की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ किया है कि तापमान आने वाले दिनों में भी गिर सकता है, क्योंकि 2 जनवरी की सुबह इस तरह से काफी देर से बारिश हो रही है और ये बारिश देर रात से ही जारी है। काफी देर से हो रही रुक रुक के इस बारिश के बाद दिल्ली का जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री तक गिरा है। जो न्यूनतम तापमान करीब 14 डिग्री तक चला गया था, वो 12 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जो अधिकतम तापमान करीब 16 से 17 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा था, उसमें भी गिरावट आई है और 14 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। इसके चलते अगर हम बात करें तो ट्रैफिक में भी असर पड़ सकता है, क्योंकि हालांकि अभी पीक आवर्स नहीं है, लेकिन पीक आवर्स आते ही कई जगहों पर वाटर लॉगिंग हो सकती है और इसके चलते ट्रैफिक की भी समस्या यहाँ पर सामने आ सकती है। अगर हम इस बारिश की बात करें तो साफ तौर पर इस बात का अनुमान लगाया गया था पहले भी कि अगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी रहती है तो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में बरसात हो सकती है और कोहरा भी पड़ सकता है। और इसी के चलते यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अनुमान कहीं ना कहीं मौसम विभाग का सही साबित हुआ। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई थी और इसी के चलते मैदानी इलाकों में इसका असर पड़ा है। कई जगहों पर बारिश हुई है। दिल्ली समेत एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश हुई है और साथ ही साथ कई इलाकों के अंदर कोहरा भी पड़ा है। साफ तौर पर मौसम काफी ज्यादा ठंडा होने लगा है अब, और आने वाले दिनों में भी अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो अगर इसी तरह से बारिश जारी रहती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली और एनसीआर का जो तापमान है वो और ज्यादा कम हो सकता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ नरेश विस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ठंड और कोहरे का डबल अटैक तो दिल्ली वालों को पहले से ही झेलना पड़ रहा था, लेकिन रात में दिल्ली में बारिश भी हुई है। तकरीबन 1 घंटे रुक रुक करके बारिश हुई है, हल्की फुल्की फुहारें पड़ी हैं और अभी भी आप देखिए सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन सूरज अभी भी नहीं निकला है, रोशनी कहीं नहीं है। लग रहा है जैसे ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यही वजह है कि ट्रैफिक पर भी खासा असर पड़ा है। ट्रैफिक भी रुक रुक कर चल रहा है, लेकिन ऐसे में एक्सीडेंट होने की भी काफी संभावना होती है। इसीलिए जो ट्रैफिक का आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिस्प्ले भी चल रहा है, जिसमें तमाम तरह के गाइडेंस दिए जाते हैं कि आप किस तरह से ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करें, उसका उल्लंघन ना करें, क्योंकि ऐसे में ड्राइव करने में खासी दिक्कत होती है, खासतौर पे जब अभी देखिए बारिश भी हो रही है, हल्का फुल्का कोहरा भी है और साथ ही साथ अंधेरा भी छाया हुआ है। विजिबिलिटी हालांकि क्लियर है, 2000 मीटर विजिबिलिटी बताई जा रही है, पालम एयरपोर्ट हो या सफदरजंग एयरपोर्ट हो। लेकिन कहीं ना कहीं डबल अटैक के साथ साथ दिल्ली में ट्रिपल अटैक पड़ रहा है इस वक्त, ठंड, कोहरे और बारिश का। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में जो लोग घरों से ठंड में बाहर निकले हैं उनके लिए अब अलाव का सहारा भी छिन गया है। जी हाँ, बारिश हुई है। गाजियाबाद में हम मौजूद हैं और बारिश की वजह से जो लोग अलाव ताप रहे थे, अब क्योंकि अलाव जो है वो बुझ गया है और सबसे ज्यादा परेशानी जो है 2 पहिया वाहन चालकों को है, पैदल चलने वाले लोगों को है, क्योंकि एक तरफ ठंड है और ऊपर से बारिश जो है वो बरस रही है। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो जीटी रोड के पास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ठाकुर द्वारा फ्लाईओवर के पास हम मौजूद हैं और जो लोग हैं किसी तरह से पहले तो ठंड और फिर दूसरी तरफ अब खुद को बारिश से बचाने की कोशिश में जो है वो लगे हुए हैं। इस तरह रोड के किनारे खड़े लोगों को देखा जा सकता है, किसी तरह से बारिश से बच रहे हैं। इसके अलावा बात करें ट्रैफिक की तो ट्रैफिक जो है उसकी रफ्तार कुछ हद तक धीमी जो है बारिश की वजह से हुई है। हालांकि कोहरे से राहत कहीं ना कहीं कही जा सकती है, लेकिन
कोहरे से ज्यादा परेशानी जो है इस बारिश ने की है, क्योंकि दो पहिया वाहन चालक जो है उनको सबसे ज्यादा परेशानी है और बारिश और ठंड के बीच निकलना कहीं ना कहीं नामुमकिन जैसा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसी तरह से लोग खुद को बचा रहे हैं बारिश से, ठंड की ये बारिश, और जाहिर तौर पर इसके बाद पारा जो है वो और लुढ़क सकता है और कहीं ना कहीं इसके बाद जो हवाएं चलेंगी वो काफी तेज होंगी और उससे खुद को बचाना लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा। डॉक्टर्स की सलाह है कि इस ठंड के बीच हुई इस बारिश में जो ठंड से होने वाली बीमारियां हैं उनका कहर भी बढ़ सकता है और जाहिर तौर पर इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। गाजियाबाद में सहयोगी संजीव शर्मा के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। आज पूरा भोपाल कोहरे की चादर से ढका हुआ है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। हम भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर हैं, जहां पे आप विजिबिलिटी देख सकते हैं कि लोगों को 100 मीटर के बाद से दिखाई देना कम हो रहा है। लोग जो गाड़ियां सुबह से निकले हो, जो कहीं जाना है, लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, लोग लाइट जला के पहुंच रहे हैं। साथ में ठंड भी इतनी ज्यादा बढ़ी हो, क्योंकि हम आपको बता दें कि 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मौसम विभाग के मुताबिक यदि माने तो लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। ये कोल्ड डे लगातार चलता रहेगा, ये बारिश अभी 2-3 दिनों तक होती रहेगी, लेकिन इसके बाद जो ये बारिश थमेगी तो लोगों को कहीं ना कहीं शीतलहर का सामना करना पड़ेगा और भी ठंड का करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह सुबह निकले हैं। यहाँ मजबूरन लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है, वरना घर से निकलने की तो इच्छा ही नहीं होती है। देखिए, बिल्कुल घर से लोगों के निकलने की इच्छा नहीं होती है। लोग निकल रहे हैं, गाड़ियों की जो स्पीड है बहुत धीमी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोहरा, क्योंकि राजधानी भोपाल में कोहरा छाता है, लेकिन इस समय तक बहुत कम देखा जाता है कि ऐसा कोहरा छाया, लेकिन इस बार कोहरा छाया हुआ है और कोहरे छाने का साफ असर देखा जा रहा है कि लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। लोगों को, जो लोग निकल रहे हैं, उनको भी बहुत धीमी गति से गाड़ी चलानी पड़ रही है। और जो स्कूल बसेस हैं, जो हालांकि देखें जो सरकारी स्कूल हैं उनमें 4 तारीख तक की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो कॉलेजेस लगे हुए हैं, उनकी बसेस जो चल रही हैं बहुत धीमी चल रही हैं। तो इतना साफ है कि आने वाले दिनों में लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज।